गोल्डन किचन 77 में आपका स्वागत है। मैं अपने किचन में आज एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। उसका नाम है सहीना। सहीना आपको बनाना दिखाऊंगी। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और लाइक भी करते रहेंगे। वीडियो में पूरा बने रहेंगे तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। तो चलते हैं हम फिर सहीना बनाना आपको दिखाते हैं। पहले हमको क्या करना है, देखिए हम इतना सारा पत्ता लिए, ताजा पत्ता है, अरुई का पत्ता है, आप देख सकते हैं बड़ा साइज है बिल्कुल। इसको हम लपेट कर बनाएंगे। लपेट कर जब बनाएंगे तो आप वीडियो में बने रहेंगे ना, तो हम पूरा आपको दिखाते जाएंगे। देखिए इसी तरह का पत्ता है और 1 कप चने का दाल लिए हैं, बड़ा कप है, और छोटा कप ये चावल का आटा है। आपके पास चावल का आटा अगर नहीं है तो आप चावल को भिगा कर पीस सकते हैं और सूखा भी मिक्सी में पीस सकते हैं। और 1 कप छोटा हम गेहूं का आटा लिए हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, दाल को भिगाना है। तो हम देखिए एक बाउल लेते हैं और चने की दाल को इसी में रख लेते हैं और पानी अपने हिसाब से ऐड करना है। जितनी आपकी दाल रहे उतना पानी की मात्रा कोई नहीं है। आप ज्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कम भी पानी ऐड कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इसी कप से हमको उड़द की भी दाल लेना है। देखिए उड़द की भी दाल को हमको लेना है। उड़द की दाल हम छिलका वाला लिए हैं, काला वाला उड़द की दाल है, नहीं हरा वाला, काला वाला भी मंगाए हैं लेकिन ये हरा वाला उड़द की दाल है। देखिए हरा वाला है, काला वाला भी मंगाए लेकिन हम हरा वाला ही बना रहे हैं। 1 कप ले रहे हैं। हमको उड़द की दाल जो है 2 कप लेना है। फिर एक बाउल लेते हैं और इसको 1 कप इसी में पलट देते हैं। फिर इसी कप से हमको 1 कप और उड़द की दाल को लेना है। देख सकते हैं इसी तरह से हमको उड़द की दाल, आप मसूर की भी दाल से बना सकते हैं। उड़द की दाल की जगह आप मसूर की भी दाल को बना सकते हैं। अब हम दोनों को क्या करेंगे, भिगा देंगे 4 घंटे के लिए। दोनों को हम पानी ऐड करके भिगा देते हैं। जब तक ये हमारा फूलेगा तब तक हम क्या करेंगे, पत्ते को अच्छे से बढ़िया से धो लेंगे। इसको मल मल के धोना होगा क्योंकि बाहर ये रहता है, इस पे गंदगी वगैरह तमाम गर्दा धूल मिली, सब मिट्टी मिली रहती है। तो हमको पहले इसको धो लेना होगा। अब हम चलते हैं, इसको भिगा देते हैं। दाल को लेके पानी की तरफ आ गई। पहले हम उड़द की दाल को देखिए भिगा रहे हैं। इसी तरह से हमको भिगा लेना है। पहले हम 1-2 पानी इसको धो लेते हैं। दाल को पहले क्या करना, हमको 1-2 पानी धो लेना है। धोने के बाद, धोने का मतलब यही होगा जो गंदगी वगैरह इसमें होगी वो सब हमारी निकल जाएगी। इसमें गंदगी भी रहती है, पता नहीं कहाँ से आता है। तो इसको हम धोकर ऐसे सारा पानी निकाल लेंगे और भिगा कर रख देते हैं। 4 घंटे आपको बताए हैं। अगर आपको सुबह बनाना है तो शाम को भी भिगा सकते हैं। अगर आपको शाम को बनाना है तो सुबह भिगा सकते हैं। देखिए इतना पानी हम लिए हैं। अब इसको हम बगल कर देते हैं और चने की दाल को लेते हैं। चने की दाल को भी इसी तरह से हमको धो लेना है। देखिए इसको 2 पानी हम धो लेते हैं। और अगर तुरंत आपको बनाना है तो आप दाल को मिक्सी में सूखा ही पीस लीजिए, तभी लपेटा हुआ सहीना आप बना सकते हैं तत्काल। इसी तरह से देखिए हम धोकर फिर पानी इसमें ऐड कर देते हैं। पानी की बता रहे हैं, कोई मात्रा नहीं है। ये देखिए दोनों में हम पानी इसी तरह से ऐड कर लिए हैं और 4 घंटे तक इसको हम भिगा देते हैं। ये 4 घंटे हो गया दाल को भिगाए हुए। दाल बिल्कुल, चने की दाल देख सकते हैं बिल्कुल फूल कर ये रेडी हो चुकी है, एकदम बढ़िया से फूली हुई है। और उड़द की दाल भी देखिए बिल्कुल फूल कर रेडी हो चुकी है। 4 घंटे हो गए हैं। अब इसको हमको क्या करना है, ये उड़द की दाल में देखिए छिलके सारे ऊपर आ चुके हैं। अब इसको हमको खूब मल मल के धो के छिलका, हमको ज्यादा से ज्यादा छिलका निकाल लेना है। कुछ तो लगा ही रहेगा पर ज्यादा से ज्यादा छिलका हमको धुलकर निकाल लेना है। उसके बाद फिर हमको इसको पीस लेना है। दाल हम पीस लिए हैं, आपको बताए थे एक दाल धोकर जो छिलका उसको निकाल लेना उड़द की दाल की और पीस लेना है। तो हम देखिए उड़द की दाल और चने की दाल दोनों को पीस लिए हैं। आप सिल पर या मिक्सी में कहीं भी आप इसको पीस सकते हो सकता सबके पास मिक्सी न हो तो आप सिल पर भी इसको दरदरा पीस सकते हैं। बिल्कुल इसको हमको दरदरा ही पीसना है। देख सकते हैं बिल्कुल दरदरा ही हम इसको पीसे हुए हैं। अब इसको हम बगल कर देते हैं और आपको इसमें पड़ने वाले सामान को दिखाते हैं। देखिए सहीना में पड़ने वाले सारे सामान हैं।
लहसुन आप इतना देख सकते हैं, 3-4 पूती हम छील लिए हैं। लहसुन कुछ ज़्यादा ही हमारे घर पर यूज होता है, तो ढेर सारा लहसुन। और सहीने में लहसुन जितना ही मात्रा में डालेंगे उतना ही अच्छा सहीना हमारा रिकवच बनकर तैयार होगा। और 6-7 पीस जो मिर्ची लिए, हरी मिर्ची, आप लाल मिर्ची भी ले सकते हैं। देखिए काली मिर्ची 1 चम्मच लिए हैं, 6 नग जो है ये लौंग लिए हैं, और अदरक 1 टुकड़ा लिए हैं। बोलने में इधर उधर थोड़ा बहुत हो ही जाता है। और 1.5 चम्मच जीरा लिए हैं, 2 चम्मच सौंफ लिए। सौंफ भी मैं ज़्यादा ही ऐड करती हूँ। अजवाइन भी ली हूँ। अजवाइन क्या है कि ये पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और सहीना में डाल देने से इसकी खुशबू भी बढ़ जाती है। हींग भी लिए हैं, हींग सहीना में बहुत ही जरूरी है। और 3 चम्मच छोटा चम्मच गरम मसाला, और छोटा चम्मच आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिए हैं। ये सब हमारे रिकवच में जो सहीना हम बनाएंगे, हमारे यहाँ सहीना बोला जाता है, उसमें हम सब ऐड करेंगे। और एक बात का ध्यान है कि इसमें कुछ लोग अमचूर भी छोड़ते हैं, लेकिन अभी देखिए मैं बनाती हूँ, मैं अमचूर नहीं छोड़ती हूँ। गर बिल्कुल नहीं काटेगा। गर का मतलब जो गले में छीलता है, जैसे देसी सूरन गले में छीलता है, उसी तरह से ये भी किसी किसी के यहाँ का बताते हैं कि गले में लगता है, बहुत तेज खराश देता है। तो लेकिन जो मैं बनाऊंगी उसमें अमचूर वगैरह नहीं छोड़ूंगी, और बिल्कुल ये गर नहीं काटेगा। तो देखिए सबसे पहले हमको और क्या कर लेना है, लहसुन, मिर्ची और काली मिर्च, लौंग, अदरक को एक साथ हमको पीस लेना है। और वीडियो में बने रहिएगा, हम पूरा आपको दिखाएंगे। आपको बिल्कुल जो है सहीना हमारा गर नहीं काटेगा। तो इसको हमको 2 टुकड़े बना लेना है। मिक्सी में इसको हमको या खलबट्टे पर पीस लेना है। देखिए लहसुन, मिर्ची, अदरक, काली मिर्च और लौंग को हम दरदरा पीस लिए हैं। देखिए ओखली में हम कूट लिए हैं इसको, बिल्कुल दरदरा ही हम पीसे हुए हैं, इसको देख सकते हैं आप। और लौंग को भी अगर आप सहीने में छोड़ देंगे तो बहुत ही टेस्टी और खुशबू इसमें से आना शुरू हो जाती है। अब हम चलते हैं अपनी स्टफिंग की तरफ, उसको बनाना दिखाते हैं। अब इसमें पड़ने वाले जो सामान हैं अब हम सभी में ऐड करते हैं। जो स्टफिंग बना के रखे हैं उसमें सबको ऐड करते हैं। देख सकते हैं आप, देखते जाइए, आपको दिखा भी चुके हैं। ये सब हम ऐड कर रहे हैं, देखते जाइए। सभी को हम ऐड कर देते हैं। देखिए सभी सामान पड़ चुके हैं। हींग भी 2 चुटकी लिए हैं, इसको भी इसी के साथ हमको ऐड कर देना है। और क्या करना है, जो हम दिखाए थे चावल का आटा, उसको भी इसी में ऐड करेंगे। गेहूं का आटा, इसको भी इसी के साथ हमको ऐड कर देना है। थोड़ा थोड़ा आटा हम बचा भी दिए हैं। जो गेहूं और चावल का आटा था उसको बचा दिए, हमको ज़्यादा लगा, क्योंकि हमको जो पत्ता हमारे पास है उसकी मात्रा के अनुसार हमको ज़्यादा लगा, तो हम थोड़ा थोड़ा बचा भी दिए हैं। मतलब ज़्यादा नहीं बचाए हैं, 2-2, 3-3 चम्मच हम बचा दिए हैं। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना खाते हैं उसी हिसाब से स्टफिंग में नमक को ऐड करिएगा। अब सभी जो सामान पड़ चुके हैं इसको हम हाथ से, देखिए इसी तरह से हमको स्टफिंग को मिक्स कर लेना है। इसमें थोड़ा सा देखिए, जिसमें लहसुन वगैरह पीसे थे उसमें लगा हुआ था, इसको मिला के हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, कम ही ऐड करना। अब इसको हम क्या करते हैं, रख देते हैं, ये सेट हो रहा होगा। चलेंगे अब गैस की तरफ, आपको दिखाते हैं। देखिए हम गैस की तरफ आ गए हैं। एक बड़ी सी कढ़ाई रख दी है, हम कढ़ाई में बनाते हैं। आप कुकर में भी इसको बना सकते हैं, किसी भी बर्तन में आप बना सकते हैं, चाहे जो बर्तन हो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मैं बड़ी सी कढ़ाई ली हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी कढ़ाई है, उसी में बनाती हूँ और हमेशा उसी में मैं बनाती हूँ। और गैस को अब देखिए जला ली हूँ और 1 लोटा इसमें पानी ऐड करती हूँ। देख सकते हैं 1 लोटा पानी हमको ऐड करना है। देखते जाइए मैं कैसे बनाती हूँ। बिल्कुल गर नहीं काटेगा, गले में खराश बिल्कुल नहीं लाएगा, बिल्कुल नहीं काटेगा गले में। तो इसी तरह से आप बनाते जाएंगे। जो तरीका मैं अपना रही हूँ उसी तरीके से आप अपनाएंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट सहीना हमारा रिकवच बन के तैयार होगा। अब जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम चलते हैं सहीना को बनाना दिखाते हैं। देखिए अब हम सहीना बनाना शुरू करते हैं। एक देखिए थाली लिए हैं, बड़ी थाली लिए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल बड़ी थाली लिए, इसी पे हम इसको पलट कर बनाएंगे। आप फर्श पर भी बना सकते हैं, जो किचन की फर्श होती है, जो रैक होता है उस पर भी बना सकते हैं। तो लेकिन मैं थाली ली हूँ। और देखिए ये अरुई का पत्ता जो है, पीछे की ढेपी हमको
काट देना है। इसी तरह से हमको निकाल देना है। हम लपटा हुआ सहीना बना रहे हैं, आप भी बना सकते हैं इसको देखकर जैसे हम बना रहे हैं। हो सकता है आप दूसरी तरह बनाते हो, लेकिन मेरा भी देखिएगा। और जो चैनल पर नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन की बटन को जरूर दबाइएगा। तो अब हम जो स्टफिंग बना के रखे हैं आप देखिए, इसी तरह से हमको लगा लेना है। देखिए, और ज्यादा लगाना, कम नहीं लगाना है। कम लगाएंगे तो आपका सहीना बिल्कुल। और मैं 2 तरीके से 3 तरीके से बनाती हूँ। एक लपटा हुआ बनाती हूँ और एक लोढ़हुआ बनाती हूँ और एक कोरवर बनाती हूँ। तो पहले हम आपको दिखाते हैं ये लपटा हुआ वाला, क्योंकि पत्ता मेरे पास ज्यादा नहीं है तो हम लपेटने वाला ही आपको बता रहे हैं। आप इसको लपेटने वाला भी बोल सकते हैं, नहीं तो लपटा हुआ बोल सकते हैं। सीधा सीधा लपटा हुआ ही इसको बोलते हैं। आप देख सकते हैं हम चारों तरफ अपनी स्टफिंग को लगा लेते हैं। अब देखिए, दूसरा पत्ता लेते हैं, इसकी भी ढेपी काट देते हैं। ढेपी काटने के बाद ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हमको ऐसे फाड़ लेना है। देखिए, इसी तरह से हमको फाड़। अब पहली बार इधर इसका फाड़ने वाला किए थे मुंह, अब की बार हमको उल्टा कर देना है। ये जो पतला वाला भाग है इसको हमको इधर कर देना है और जो चौड़ा वाला भाग है उसको हमको इधर कर देना है। इसी तरह से फिर हमको स्टफिंग को इसके ऊपर लगा लेना है। फिर देखिए, तीसरा पत्ता लिए हैं, इसमें की ढेपी पीछे की हम काट लेते हैं। आप चाहे तो इकट्ठा भी काट सकते हैं ढेपी को। मैं एक एक करके काट के दिखा रही हूँ। फिर इसको पीछे से हमको फाड़ लेना है। अब फिर हमको क्या करना, तीसरा पत्ता इधर से लगाना है। जो पतला वाला भाग है चौड़े की तरफ और चौड़ा वाला भाग जो है उसको पतले की तरफ। आप जितने पत्ते का जितना मोटा पतला बना सकते हैं इतना ही बनाइएगा, स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह से पत्ता आप रख लीजिएगा। मोटा पतला आप कर सकते हैं, 3 पत्ते 4 पत्ते 5 पत्ते, जितना मोटा पतला आप बनाइए उतना पतला या मोटा आप बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से हमको कर लेना है। देखिए, हम 5 पत्ता लगा लिए हैं, आप और भी लगा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमको लगाना है। एक पत्ता लगा के फिर स्टफिंग लगा लेना है, फिर पत्ते को लगा के फिर स्टफिंग को लगा लेना है। लेकिन पत्ते का जो भाग है उसको अदल बदल कर लेना है। चौड़ा वाला पतले की तरफ, पतला वाला चौड़े की तरफ, इसका ध्यान देना होगा। और पत्ते को बिल्कुल बहुत ही अच्छे से धोना भी होगा। पहले हमको धो भी लेना होगा, इसका विशेष ध्यान रहे। बिना धोए पत्ते को आप बिल्कुल मत बनाइएगा। मैं भी खूब अच्छे से इसको पहले धुली हूँ। अब इसको देखिए, कहीं भी स्टफिंग छूटने नहीं पाई है इस पत्ते में, और खूब अच्छे से लगा ली और ज्यादा भी लगाई। अब इसको हमको क्या करना है, देखिए इसी तरह से मोड़ना है। मोड़कर फिर हमको इस पर स्टफिंग को लगा लेना है। मसाला भी इसको कहते हैं, कुछ लोग स्टफिंग कहते हैं और मसाला भी इसको आप कह सकते हैं। जो बनाए हैं इसको हम लोग मसाला भी कहते हैं। अब फिर दूसरी तरफ से भी इसको हमको ऐसे मोड़ लेना है। देखिए, इसी तरह से दूसरी तरफ मोड़कर और चिपका देना है। ऊपर से स्टफिंग को लगा लेना है। देखिए, स्टफिंग बिल्कुल लग चुकी है। अब इसको हम लपेटना दिखाते हैं। देखिए, इसी तरह से हमको मोड़ना है और खूब कसा इसको बनाना, ध्यान से ही हमको बनाना होगा। एकदम बहुत ही अच्छे से ध्यान से हमको बनाना होगा। इधर उधर से ऐसे दबाए रखना होगा, तभी ये बढ़िया लपटा हुआ सहीना बनकर कसा तैयार होगा। बिल्कुल कसा होना चाहिए, इधर से भी इसको कसे रहना है। देखिए, सहीना बिल्कुल लपेट कर तैयार कर लिए। अब इसके ऊपर से और किनारे से भी हमको मसाले को, स्टफिंग को लगा लेना है। पत्ता अगर फट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। पत्ता क्योंकि बहुत भी मुलायम होता है, फट भी सकता है। इसी तरह से हमको सभी पत्ते को बना लेना है। देखिए, पानी बिल्कुल गर्म हो चुका है। गैस को हम लोग फ्लेम पर कर देते हैं और आम का पत्ता ले आए हुए हैं, डंठल सहित लाए हुए हैं। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, चाहे पत्ते को या कोई भी चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर कुकर में बना रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर खुले बर्तन में बना रहे हैं तो आपके यहाँ जो भी सुविधा हो वो इसमें कढ़ाई में ऐड कर सकते हैं। तो हम इसी तरह से देखिए तोड़कर, देखिए पत्ते को हम डंठल सहित रख देते हैं। डंठल इसलिए रख रहे हैं पत्ते को ताकि सहीना हमारा नीचे पकड़े ना, इसीलिए हम
रखते हैं। पानी बिल्कुल देखिए गर्म भी हो चुका है। अब इसी के ऊपर जो सहिना बना के रखे हैं उसको हमको रखना होगा। देखिए सहिना हमारा जो बनाए थे उसको अब हम इसी में रखेंगे। ये बिल्कुल गर नहीं काटेगा, आप अंत तक बने रहिएगा। इसी तरह से सभी सहिना को बना के हमको पानी में रख लेना है और ढक देना है। अब हमको गैस को हाई फ्लेम करके इसको ढक देना है। एक बनाए हैं फिर भी हमको ढक देना है, जब तक दूसरा बना रहे तब तक ये पकेगा। इकट्ठे नहीं ऐड करना है, जब तक बनाए तब तक दूसरा डाल दें, फिर तीसरा बनाए फिर दूसरा डाल दें। इसी तरह से डालते रहें, एक के बाद एक वो भाप से पकता रहेगा। देखिए अब हम थाली को हटाकर देखते हैं। देखिए पहला वाला पक रहा है ना। अब हम दूसरा भी इसी के साथ ऐड करते हैं। देखिए दूसरा वाला भी बगल में हम ऐड कर देते हैं। जैसे पहला वाला बना के दिखाए थे उसी तरह से दूसरा वाला भी। अब हमको गैस को लो फ्लेम करके फिर इसको ढक देना है। फिर हमारी इतना बच गई है, उसको लपेट कर बनाए थे, इसको हम दूसरे तरीके से बना के आपको दिखाते हैं। 3-4 पत्ता जो हमारा बचा हुआ है इसका हम दिखाएगा आपको दूसरा तरीका। ये देखिए इसी तरह से हमको ले लेना है और इसकी ढेपी हमको अलग काट के हम देखिए निकाल चुके हैं। अब इसको हमको छोटे टुकड़े में काट लेना है। इसी तरह से देख सकते हैं आप, हमको छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेना है। देखिए अब हम पत्ते को काट लिए हैं और जो स्टफिंग बची थी इसको एक साथ हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से हमको मिक्स करके दूसरा भी तरीका आपको दिखा रहे हैं। और इसको तेल में छान कर खा भी सकते हैं चाय के साथ। तीसरी है कि तेल में आप इसको छान लीजिए, तल लीजिए और खा सकते हैं। छानना तलना एक ही बात है। इसको देखिए इसी तरीके से आप तलकर भी चाय के साथ गर्मा गर्म खा सकते हैं। जैसे दही बड़ा बनता है ऐसे इसको बना के और कढ़ाई में तेल में तलकर आप खा सकते हैं। और तीसरा तरीका है, ये देखिए इसको हम उबालेंगे। जो लपेटने वाला सहिना कढ़ाई में डाले हैं उसी के साथ इसको भी हम इसी तरीके से देखिए बना लेते हैं। देखिए इसी तरह हमको बना लेना है। इसको देखिए लोढ़ा वाला कहते हैं। जैसे सिलबट्टा वाला होता बट्टा, उसी को लोढ़ा भी कहते हैं। उसी तरीके से हमको इसको अंडे आकार में बना लेना है। देखिए जो लपेटने वाला सहिना रखे थे कढ़ाई में उसी के ठीक बगल हमको इसको भी रख देना है, ये भी उबलेगा। और जो लपेटने वाला सहिना हम बनाए हुए हैं इसको लपेटने के बाद आप चाकू से काट कर भी तलकर खा सकते हैं। अगर उबालना नहीं चाहते हैं तो इसको ऐसे ही कच्चा ही लपेटने के तुरंत बाद, वो भी एक तरीका है। जैसे ही लपेटें और चक्कू से इसका पीस बना लें और उसके बाद उसको कढ़ाई में तल के खा सकते हैं। और एक तरीका जैसे बड़ा का होता है दही बड़ा, उस तरीके से ये वाला हम खा सकते हैं। और एक तरीका ये भी है, देखिए जो लड़हुआ बना के आपको दिखा रहे हैं। अब इसको हम ढक देते हैं। देखिए 2 सामानों से केवल बना हुआ है, लेकिन तरीका कई तरह से आपको बता दिए। केवल अरुई का पत्ता है और स्टफिंग है, दोनों से बना हुआ है, पर तरीका खाने का अलग अलग है। तो ढक कर रख देते हैं। 15 से 20 मिनट तक ये हमारा पकेगा। धीमी आंच पर ही हमको रखना होगा। देखिए रिक्वेस्ट बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। देखिए इसमें चक्कू आराम से घुस रही है, इसका मतलब पक गया है। और कलर भी देखिए इसका बिल्कुल चेंज हो चुका। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं। देखिए रिक्वेस्ट बिल्कुल पक कर रेडी हो चुका है। अब इसको हमको काट कर तल कर खाना होगा। तो आप किसी भी चीज में आप इसको तल कर खा सकते हैं, सरसों के तेल में या रिफाइंड में, कढ़ाई में या तावे पर भी आप तलकर खा सकते हैं। तो हम पहले देखिए इसको काट के आपको दिखाते हैं काटते कैसे हैं। इसी तरह से हमको इसको पीस बना लेना है। देखिए इसी तरह से हमको ये देखिए कैसे दर परत सब उचड़ रहा है। ये बिल्कुल देखिए इसी तरह से हमको काट लेना है सभी को। देखिए जो हम लपेटे थे एक पीस पूरा काट लिए हैं। और जो मिक्स करके बनाए थे दूसरा तरीका आपको दिखाए थे, इसको भी हमको कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमको कट कर लेना है। ये देखिए, ये भी देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से कट रहा है। और इसको भी आप देख सकते हैं जो लपेट कर बनाए हैं
देखिए किस तरीके से अच्छा सा दिख रहा है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी इसमें से आ रही है। अब फिर हम तलना शुरू करते हैं, चलते हैं तल कर आपको फिर दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम जो रिक्वेस्ट बनाए थे इसी तरह से हमको कढ़ाई में तल लेना। हम बता दिए कि आप तावे पर भी तल सकते हैं, लेकिन मैं जो है कढ़ाई में तलती हूँ। इसको हमको सभी जो काट कर रखे हैं सहिया को हमको तल लेना होगा, भूरा होने तक हमको तल लेना होगा। ये रिक्वेस्ट हम भी तल कर आपको दिखा रहे हैं, कढ़ाई में आपको डालते हुए दिखाए थे, भूरा तक इसको हम तल लिए हैं। देख सकते हैं आप बिल्कुल, ये देखिए देखिए देख रहे हैं ना। इसी तरह से बहुत ही अच्छा लपेटने वाला सहीना बनता है और बहुत ही टेस्टी भी ये बनता है। आप इसको चटनी के साथ और चाय के साथ कच्चा सिरका या पका हुआ सिरका से इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होता है। जितना ही इसमें मेहनत लगती है बनाने में ना, उतना ही खाने में बहुत ही आनंद आ जाता है। तो आप इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और गर बिल्कुल नहीं काटेगा। जो गले में छीलता है वो बिल्कुल नहीं छीलेगा अगर इसी तरीके से बनाएंगे। अगर कम पका रहता है तभी गर काटता है, नहीं तो गर बिल्कुल नहीं काटेगा। हम देखिए अमचूर वगैरह बिल्कुल नहीं मिलाए थे। और वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।